ये बीमारी हमारे माशरे में कैसे फैल रही है, तो एक सिंपल सा मैकेनिज्म है। दो शख्स जिनकी आपस में शादी होती है, एक लड़का और एक लड़की, अगर उनमें से दोनों थैलीसीमिया माइनर के पेशेंट होंगे, तो उस शादी के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे तकरीबन 25% जो बच्चे होंगे वो थैलीसीमिया मेजर का शिकार होंगे। वो उस मूजी बीमारी का शिकार होंगे जिनको हर 15 से 20 दिन बाद ब्लड लगेगा। और 50% बच्चे ऐसे पैदा होंगे जो कैरियर होंगे या जिनको थैलीसीमिया माइनर कहा जाता है। उनमें कोई अलामत नहीं आएंगी, उनमें किसी तरीके से ब्लड की नीड नहीं पड़ेगी, और जो 25% बच्चे पैदा होंगे वो नॉर्मल पैदा होंगे। यहाँ पे ये बात समझ लेना लाजमी है कि जो वो 25% बच्चे पैदा होंगे थैलीसीमिया मेजर के, वो जरूरी नहीं है कि आखिरी बच्चे पैदा हो सकता है पहले 2 बच्चे जो पैदा हों वो थैलीसीमिया मेजर के पैदा हो जाएं। तो इन चीजों को समझते हुए जब किसी लड़के और किसी लड़की की शादी होने वाली हो, तो जरूरी है, एक टेस्ट होता है जिसको HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, हमें वो लाजमी कराना चाहिए। अगर वो लड़की थैलीसीमिया माइनर की है या वो लड़का थैलीसीमिया माइनर का है, तो उन दोनों की आपस में शादी ना कराई जाए। अगर थैलीसीमिया माइनर वाला लड़का या थैलीसीमिया माइनर वाली लड़की किसी नॉर्मल लड़के से या किसी नॉर्मल लड़की से शादी करेंगे, तो उस नतीजे में जो बच्चे पैदा होंगे वो थैलीसीमिया मेजर के बच्चे पैदा नहीं होंगे, मतलब वो